नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जब बात बीजेपी की आती है तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आता है कि बीजेपी जो है वो हिंदूवादी है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम वोटर्स की तरफ अपना रुख बदल रही है। जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या जो है वो मुस्लिम वोटर की है और खास करके आरजेडी और जेडीयू जो दो पार्टी ऐसी है जो अभी महागठबंधन की सरकार बनी हुई है वो मुस्लिम वोटर की ओर ज्यादा अपना रुख दिखाते हैं। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में खास करके मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की तैयारी में कर रहे हैं। जहां एक तरफ अगर 2024 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स में खास करके बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम ज्यादा वोटर माने जाते हैं। तो इस पर अब बीजेपी की भी पकड़ अच्छी नजर पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान हिंदूवादी पार्टी के रूप में है। भाजपा को अपनी इस छवि से कुछ राज्यों में नुकसान भी होता है। इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्य है जहां के मुस्लिमों में बड़ी संख्या पश्चिमाद मुसलमानों की है। भाजपा को राजद और जेडीयू जैसे दलों से बिहार में मिलने वाली बड़ी सियासी चुनौतियों के पीछे मूल रूप से मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी विरोधी दलों के लिए गोलबंद होना माना जाता है। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि अब जेडीयू और राज्य के परंपरागत वोटों में सेंधमारी की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया मंत्र दिया है। इसमें पार्टी को पश्चिमाद मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाने को कहा गया है। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को बहुत कम मुस्लिम वोट मिलते हैं। मुसलमानों को शिया और सुन्नी के रूप में दो हिस्सों में बांटा गया है। इसके अलावा इस्लाम को मानने वाले 72 और फिरके हैं। इसमें बोहरा मुस्लिम को समृद्ध, सम्भ्रात और समुदाय के तौर पर देखा जाता है। देश में 25 लाख से ज्यादा बोहरा मुसलमानों की आबादी है। बोहरा समुदाय के ज्यादातर मुसलमान व्यापारी होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसते हैं और इनके बीच भाजपा की गहरी पैठ मानी जाती है। दूसरी ओर भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% जो उच्च वर्ग के माने जाते हैं उनमें अशरफ कहते हैं। वही अरजाल अजलाफ को मुस्लिम में पिछड़े के रूप में माना जाता है। इन्हें भी पश्चिमाद कहा जाता है। इनकी आबादी करीब 85% मानी जाती है। माना जाता है कि पश्चिमाद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरीके से पिछड़े और दबे हुए होते हैं। इनकी बड़ी आबादी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन राज्यों में है। बिहार के सीमांचल के जिलों में बड़ी संख्या में पश्चिमाद मुसलमान माने जाते हैं। बिहार के जेडीयू और आरजेडी को कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी की कोशिश है कि इन पश्चिमाद मुसलमानों के लिए गोलबंद कराने की है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी थी, जो बिहार के अन्य जिलों की तुलना से सबसे अधिक है। इसके बाद उनका पड़ोसी जिला अररिया है जहां मुस्लिम आबादी 83% है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 है। इसमें पुरुष की संख्या 5,82,78,686 और महिलाओं की तादाद 4,98,21,295 है। कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत 16.9 है। वर्तमान बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी 1,75,57,809 है, जिसमें पुरुष 90,44,086 हैं और महिलाएं 85,13,723 है। हालांकि पिछले एक दशक के दौरान माना जाता है कि बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़कर करीब 18 से 19% के करीब है। राज्य के 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 12 से 67% के बीच है। बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर का लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है। यहाँ मुस्लिम वोटर की संख्या 67% है। वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार है जहां मुस्लिम वोटर की संख्या 38% है। अररिया की बात करें तो 32%, पूर्णिया की बात करें तो 30%, मधुबनी में 24%, दरभंगा में 22%, सीतामढ़ी में 21%, पश्चिमी चंपारण में 21% और पूर्वी चंपारण में 20% मुसलमान मतदान है। सिवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना और गया में 15% से अधिक मुसलमान मतदान करते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मुसलमान हैं कि जो परमाद है। भाजपा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2025 के बिहार में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए इन्हीं पश्चिमाद को जोड़ने की जुगत में है। अगर भाजपा इनमें सफल हो जाती है तो इसे जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को बड़ा झटका लग सकता है।
तो अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी पश्चिमार्ड मुसलमान वोटर्स को अपनी ओर खींच लेती है तो आने वाले दिनों में जेडीयू और आरजेडी के लिए बड़ा झटका लग सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से ही तैयारी में जुट गया। उन्होंने साफ तौर पे पश्चिमार्ड खास करके मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर करने में अपने नेताओं को, अपने अध्यक्ष को दिशा निर्देश दे दिया है। लेकिन इसके बाद अगर इनकी वोटर्स बीजेपी की तरफ आती है तो कहीं ना कहीं खास करके बिहार में जेडीयू और आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।